हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम्प्रेस टैरो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है जो आपसे शादी करने के सपना देख रहा है। मतलब कौन ऐसा पर्सन है, कौन है वो मेल या फीमेल जिसको आप हो सकता है जानते हो सकता है जिसको आप ना जानते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग आपको पाइल सेलेक्ट करना होगा। जिसमें आपका बर्थ डेट आता हो उसी पाइल को सेलेक्ट करके आपको चूज़ करना होगा। ओके, देन मैं आपको बताऊंगी कौन है वो पर्सन जो आपसे मैरिज करने के सपने देख रहा है। ओके, देखिए फर्स्ट पाइल है ये 1 to 15। अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेके 15 डेट तक आता हो तो ये आपका पाइल है। ओके, एंड नेक्स्ट पाइल है 16 to 31। तो अगर आपका बर्थ डेट 16 से लेके 31 तक आता हो तो ये आपका पाइल होगा। ओके, एंड ये पाइल है नंबर 2। एंड आप जो हैं 2 के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फटाफट। पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, फटाफट से देख लेते हैं कौन है वो पर्सन जो आपकी यादों में डूबे रहते हैं। कौन है वो इंसान, मेल या फीमेल, जो आपके लिए शादी करने के सपने देख रहे हैं। ओके, यस, 5 कार्ड्स निकालते हैं स्टार्टिंग में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, यस, 9 ऑफ वैंड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पार्टनर जो है इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। या तो आप लोग डिवोर्स तो नहीं हुआ है लेकिन ब्रेकअप हो चुका है, या आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का डिवोर्स भी चल रहा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके स्पाउस हैं, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके लवर हैं जिनसे आप मूव ऑन कर चुके हैं, जिनसे आपका किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो चुका है, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ चुकी है। हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो। ओके, चलिए देखते हैं। यस, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर जो हैं ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ट्रेजर की तरह संभाल के रखना चाहते हैं, इनके माइंड में, इनके हार्ट में, इनके स्टेप्स में। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये 24/7 सिर्फ आप ही को सोचते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इनके दिमाग में हर वक्त सिर्फ आप छाए रहते हैं। ये आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका लव जो है वो इतना बढ़ चुका है। अब जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, जब आप लोगों के बीच में डिवोर्स जैसी सिचुएशन थी, या आप लोगों ने नो कांटेक्ट में या मूव ऑन किया था, तब सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है कि आपके पार्टनर की क्या हालत है। मैंने तो बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग निकाली थी, लेकिन यहाँ पर तो कार्ड्स ही डिफरेंट आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से कई लोग हो सकते हैं जिनके पार्टनर उनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। इनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इनसे मूव ऑन करने के बाद किसी और से कनेक्शन बना लिया है। ऐसा तो नहीं है आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है। तो ये जो हैं आपके लिए सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इनका माइंड आपके ख्यालों में उलझा रहता है। एंड इनका दिल तो ये करता है कि जैसे आपको अपने दिल में छुपा के रख लें एंड किसी और की नज़र आप पर पड़ने ही ना दें। क्योंकि जब जब इनके मन में ये ख्याल आता है कि आप किसी और के हो जाएंगे, अगर ये आपसे डिवोर्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको किसी और के हाथों नहीं सौंपना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप किसी ना किसी से तो मैरिज करेंगे ही, तो ये आपको किसी और का होते देख नहीं सकते। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है, या आप लोगों के बीच में
मतलब आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, तब भी ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, उन सारे मोमेंट्स को याद करते हैं जब आप लोग साथ में थे, जो भी क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था उसको याद करके ये इतने ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये किसी के साथ आपको इमेजिन कर ही नहीं सकते। इनका मन तो बहुत करता है आपकी तरफ आने का। आप देख सकते हैं कि ये जो साइन है ये सारे पेंटिकल्स के हैं, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे व्यूअर्स जो हैं देखने में, या तो आप लोग अपनी एज से बहुत कम लगते हैं, या तो आप लोग वाकई में बहुत इमेच्योर हैं। तो आपको ये किसी टेडी के जैसा, किसी भोले भाले बच्चे की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि आप बड़े इमेच्योर से हैं, हालांकि आप लोग देखने में बड़े गुड लुकिंग हो सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, बहुत देखने में ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, जो आपके अंदर लाइफ को जीने का एंथुजियाज्म है, जो आपके अंदर कलरफुल आपका नेचर है, जैसे हर वक्त आप लोग खुश रहते हैं, खुशियाँ बिखेरना आपका नेचर हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जब आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तब आपका नेचर में बहुत ज़्यादा खिलखिलाहट, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, जिनको देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। मतलब उनको जो है उनका प्यार बिल्कुल उमड़ने लगता है आपको देखकर, आपके लिए सोच करके। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी बिल्कुल रूखी सूखी ज़िंदगी थी, जब तक आप इनको नहीं मिले थे तब तक इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं थी, कोई चार्म नहीं था, एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तब से इनका बिल्कुल नेचर चेंज हो गया। ये पहले हो सकता है थोड़े से ड्राई हों, थोड़े से रूड हों, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हों, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं तब से इनको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे बहार सी छा गई हो। तो ये जो है ऐसा फील करते हैं कि जैसे अगर आप इनसे दूर हो गए तो जो है इनकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। एंड आप देख सकते हैं द डेविल का कार्ड, इसका मतलब ये है कि आपको लेकर के इनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। ये जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग जब रिलेशनशिप में थे तब भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। तो वो इस जो टाइम आपने स्पेंड किया था उसको ये भूल नहीं पाते हैं। ये आपकी ब्यूटी को, आपके लुक्स को, आपका जो मतलब आपकी जो वार्मथ है उसको ये भूलना नहीं चाहते हैं। इनके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, एंड इनका दिल नहीं करता है आपको छोड़ने का। ये इनके दिल की हालत है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे फिर से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कोई पर्सन आ गया था। या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है, या इनकी फैमिली हो सकती है, मतलब मदर फादर, मतलब आपके इन लॉज हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिड थे। लेकिन किसी ना किसी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दरार आई है, या आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा है। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। इनकी समझ में नहीं आता है कि इनको करना क्या चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि सारी चीज़ें हटा दीजिए, सारी गुस्सा, सारी नफ़रत हटा दीजिए। तो मेन चीज़ ये है कि इनके अंदर आपको लेकर आज भी पैशन इग्नाइट होता है। जब जब ये आपको सामने से देखते हैं या आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, तब भी आपकी फ़ोटोज़ देख लें, आपकी पिक्स, आपकी कोई भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट में अगर ये कनेक्ट हैं तो ये आपको देख करके इनके अंदर पैशन जग जाता है। इनका मन करता है कि आपको फिर से अपना बना लें, आपके साथ फिर से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। क्योंकि यहाँ पे टॉवर का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है, जस्ट ए मिनट, आई थिंक कि कार्ड्स अब आप लोगों को विजिबल हैं। यस, तो देखिए टॉवर का कार्ड आया था। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर के अंदर कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। अब ये एडिक्शन ये भी हो सकता है कि शायद इनको अपोजिट जेंडर से बात करने का बहुत शौक़ हो, इनको जो है थोड़ा सा ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या कुछ लोगों के अंदर एब्यूज़िव वर्ड यूज़ करने का भी एडिक्शन होता है, मतलब बैड हैबिट होती है।
तो मुझे लगता है कि या तो किसी बैड हैबिट की वजह से या किसी एडिक्शन की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, फाइट हुई थी, एंड देन उसके बाद आपका रिलेशनशिप एंड हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर फाइनली चाहते हैं आपके साथ यूनाइट होना, चाहे आप लोगों के बीच में डिवोर्स का केस चल रहा हो, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि चाहे जो सिचुएशन रही हो, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो जस्ट मिनट, यस, आई होप यू कैन सी कि ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको इनके पार्टनर को मिलवा दिया जाए, इनके साथ जस्टिस किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन, आपके साथ मैरिज करना, एंड यही आपको लेकर के शादी के सपने देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ से जाता हुआ नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं इस कार्ड को कि ये पर्सन ने कैसे पकड़ के रखा है इस पेंटिकल को। तो आपको ये अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, आप पर ये अपना हक मानते हैं। तो नो डाउट जब कोई पर्सन किसी पे अपना हक मानता है तो वो किसी और को कैसे सौंप सकता है अपनी इतनी प्रीशियस चीज़। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था 9 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। ओके, चाहे ये आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर बहुत पेशेंस के साथ, हालांकि लग रहा है कि इनके पास होप काफ़ी कम है, मतलब इनको बहुत होप नहीं है, कभी कभी इनकी होप टूट जाती है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी होप टूटने देना नहीं चाहते हैं। आखिरी सांस तक ये आपका वेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यस, गाइडेंस के लिए निकालते हैं मोनोलॉजी टेक से कार्ड, 2 कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यस, एंड 2 कार्ड्स निकालेंगे एंजल्स एडवाइस। ओके, यस, देखिए पहला कार्ड आया है यू आर गुड एनफ। तो देखिए अगर आपको लगता है, अगर इनमें से कुछ फीलिंग्स आपसे मैच हो सकती हैं, या आपको अपने पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि शायद ये यूनियन कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या आप ही सपने देख रहे हैं, क्योंकि लव रीडिंग्स में अक्सर एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट रहिए। हो सकता है कि ये पार्टनर कुछ हद तक अगर आपसे टॉक्सिक थे, अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तब भी आपसे कहा जा रहा है कि यू आर गुड एनफ। आपको मेन चीज़ ये है कि आपको खुद पर डाउट नहीं करना है। अगर आप सही हैं तो फिर आपकी लाइफ में सही इंसान आएगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, या आप लोग अपने किसी भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपसे बहुत लव करे, कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपका ट्रू लव हो, आपसे ट्रूली मैडली डीपली लव करे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ किया जाएगा। मतलब आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव, नो डाउट। अगर आप लोग खुद पे बिलीव करते हैं, अगर आप लोग डिवाइन पे बिलीव करते हैं, तो आप लोगों की सारी मन्नतें, सारी प्रार्थनाएं एक्सेप्ट की जाएंगी। लेकिन मेन चीज़ तो यही है कि आपको बिलीव रखना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपसे शादी के सपने देख रहा है, जो आपके लिए मन्नतें मांग रहा है, दुआएं कर रहा है, जो आपसे ट्रूली डीपली मैडली लव करता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं सेकंड पाइल। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपसे शादी करने के सपने देख रहा है। सेकंड पाइल के लिए 16 से लेके 31 तक अगर आपका बर्थडे आता है, किसी भी मंथ की 16 से लेके 31 तारीख तक अगर आपका बर्थडे आता है, तो ये आपका पाइल है। एंड आप लोग एंजल नंबर्स 222 से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपसे मैरिज करने के सपने देख रहा है। ओके, यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर से शादी करने के सपने देख रहा है। ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक है
किंग ऑफ कप्स। ओके, ओ माय गॉड, देखिए ये इंसान तो बहुत ही प्यारा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, यस, जस्ट मिनट, मैंने जो है आपके पर्सन के साइन नहीं बताए हैं। देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। देखिए साइन बस इतने ही है, लेकिन मेन चीज़ होती है एनर्जीज मैच होना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं ये या तो किसी लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, मतलब जज हो सकते हैं, मतलब ये जो हैं, सॉरी थोड़ा सा ये सब बताना मैं पहली पाइल में भूल गई थी, सॉरी, लेकिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या कोर्ट से जुड़ी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि आप लोग या तो ये आप ही से मैरिड हैं या ये किसी और पर्सन के साथ मैरिड हैं, लेकिन सपने ये आपके लिए देख रहे हैं। मतलब ये रिलेशनशिप इनका टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ में किसी के साथ बहुत किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने उसको अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है, इन्होंने अपना लव दिया है, अपना टाइम, अपना केयर, अपनी अटेंशन, सारी चीज़ें उस पर्सन को दी, लेकिन उस पर्सन ने बदले में इनको कुछ भी नहीं दिया, जिस वजह से इनकी हो सकता है कि आप लोग इनकी लाइफ में पहले से हों, लेकिन इनकी जो नज़र है वो आप पर नहीं पड़ी थी, जिसका इन्हें अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपके जैसा डिज़र्विंग पर्सन इनकी लाइफ में होते हुए भी इनकी नज़र आप पर पड़ी कैसे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इनकी लाइफ में पहले से थे, मतलब आप लोग या तो दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपकी फैमिली में इनका आना जाना हो, या आप लोग फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप लोग एक दूसरे से पहले से कनेक्ट थे, लेकिन शायद तब इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया, शायद इनकी नज़र नहीं पड़ी, या शायद इनकी ये मैरिज किसी के साथ पहले से सेटल हो चुकी हो। तो अब जो है इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। इनकी समझ में नहीं आता है कि इनसे ये गलती हुई कैसे, इन्होंने इतने अच्छे, इतने सच्चे इंसान को पहचाना कैसे नहीं, एंड ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कैसे हो गए। मतलब ये बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान है, किसी के साथ गलत करना इनको पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि गलती तो इनसे हो चुकी है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हैं किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोगों के बीच में आपके इन लॉज इन्वॉल्व थे, जिनकी बातें ये बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते थे, जिनकी हर बात को फॉलो करते थे, या हो सकता है कि इनका कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, मतलब इनका किसी से अफेयर हो सकता है, शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, आपसे छुपाया, या ये हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इनके ही पीछे पड़ गया था, जिसकी वजह से इनकी मजबूरी थी आपको ध्यान न देना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, दोनों में से मेन चीज़ ये है कि अब ये बहुत गिल्ट में हैं। अब इनको इस बात का बहुत अफसोस है कि इन्होंने आपके जैसे सीधे सच्चे इंसान को इग्नोर किया कैसे। ये कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हैं, कैसे इतने अच्छे इंसान को, कैसे इतने लॉयल इंसान को ये इग्नोर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है, देखिए 6 नंबर है इस कार्ड का, जस्ट मिनट, देखिए 6 है एंड 7 9, यस 6 7 9, ये नंबर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो सकते हैं। चाहे आपकी बर्थ डेट हो सकती है, चाहे आप लोगों का जब आप लोग मिले थे वो मंथ हो सकता है, या ये हो सकता है कि इनकी बर्थडे इनमें से कुछ हो। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं ये आपसे मैच कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं आपसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि अगर अब ये कोई स्टेप लेते हैं, अगर अब ये जो है आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आप भी इनको एक्सेप्ट ना करना चाहें। तो ये जो हैं जानते हैं कि इनको ये लड़ाई, ये जो अपने लव के लिए फ़ाइट है, ये इनको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे शादी करने के सपने देखते हैं, क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपको किसी और के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। इनको इनफैक्ट मुझे गिल्ट ज़्यादा लग रहा है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको गिल्ट है। तभी आप देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है, इसको देख के लगता है कि आपके पार्टनर या तो आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं थे तो ये जो हैं अपने लव का कन्फेशन करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं मैरिज का। ये कार्ड कितना क्लियर है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये स्टक हैं। इनको माफ़ी मांगनी है लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है कि इन्होंने इतने अच्छे इंसान का दिल दुखाया है, तो ये किस तरह से जाएं आपके पास, किस तरह से अपने लव का या अपनी गलतियों का कन्फेशन करें, क्योंकि इनको मालूम है कि गलती तो इनसे हुई है। अब देखिए, आप लोग जो हर्ट हुए हैं, आपका जो दिल टूटा है, वो चीज़ कहाँ वापस हो सकती है? जो आपके साथ गलत हुआ है उसमें जस्टिस कहाँ है? जो टाइम चला गया, जो फीलिंग्स चली गई, वो चीज़ें कहाँ वापस आने वाली हैं? तो इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो चुका है। इसी वजह से ये चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, आपके लिए आपको कन्फेशन करना, आपको हर एक चीज़ बताना कि क्या सिचुएशन थी। ये इनफैक्ट आपको क्लियरिफाई करना चाहते हैं कि गलती इनकी नहीं थी, इनसे हो गई। मतलब ये बेसिकली हो सकता है कि ये जो हैं गलत इंसान ना हो, देखने में हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं एंड वेल्दी भी हो सकते हैं। अगर वेल्दी नहीं है तो इनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे ये फ्यूचर में वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा, या तो ये खर्चा बहुत करते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगन करते होंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, या अगर आप लोग बिल्कुल मतलब बिल्कुल 18-19 मतलब टीनेजर्स हैं आप लोग, तो ये जो है फ्यूचर में इस टाइप से होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हर एक गलती का कन्फेशन करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड से लग रहा है कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, ये वेट कर रहे हैं। वेट करते हुए ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है कभी कभी कि शायद हो सकता है ये इनका वन साइडेड लव भी हो, क्योंकि सबसे ये एनर्जी मैच नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए आपके वो पार्टनर हैं जो आपका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। ये जो है वन साइडेड लव भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आपको खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। एंड ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आप मैरिड हैं, आपने इनकी तरफ नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी और के साथ या तो मैरिज कर ली या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, एंड ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। इनको आप पर क्रश हो सकता है, ये आपको चोरी चोरी देखते हों, आपको मन ही मन चाहते हों, इनका वन साइडेड लव हो, लेकिन शायद आपने इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। ये जो हैं सॉरी, ये जो है आपका वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि इस वन साइडेड लव में इनको हासिल क्या होगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपका वेट करते बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी है। ये अभी भी लगे हुए हैं, ये अभी भी सोचते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपसे दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, एंड ये आपको लेकर के मैरिज के सपने देखते हैं। इनकी दिली इच्छा है कि मैरिज हो तो आपके जैसे इंसान से ही हो, जिसकी वजह से ये आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए एंड आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करने के लिए वेट करने के लिए भी तैयार हैं। ये जानते हैं कि बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत लोग, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल गैप हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है। हो सकता है आप इनसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो। तो ये जानते हैं कि ये लड़ाई इनकी अकेले की है जो इन्हें लड़नी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया से अकेले टकराने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आपको पाने के लिए, एंड आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो चाहे आप लोग मैरिड हों, चाहे अनमैरिड हों, चाहे डिवोर्सी हों, सेपरेटेड हों, सिंगल हों, लेकिन ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उन सारी चीज़ों को किनारे करके एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। देखिए, ये जो कार्ड होता है ये टैरो डेक में सबसे ज़्यादा इमोशनल, सबसे ज़्यादा जेन्युइन कार्ड होता है। तो हो सकता है कि ये फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, एंड अगर ऐसा नहीं भी है, मतलब सबके लिए तो नहीं होगा, तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर्सन की आईज़ जो हैं
वो दूसरी साइड में है। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं से या तो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, या आप लोग अगर इनके फ्रेंड सर्किल में हैं तो ये आपको छुप छुप के देखते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनके जो लव का कप खाली है उसको ये सिर्फ आपके लव से भरना चाहते हैं। ओके, चलिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, गाइडेंस में देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको एंड क्या सिचुएशन है। ओके, 2 कार्ड्स निकालेंगे एंजल गाइडेंस की गाइडेंस क्या होनी चाहिए आपके लिए। ओके, यस, देखिए पहला कार्ड आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या अगर ये खुद मैरिड हैं, या शायद आप मैरिड हों, तब भी जो है एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ेंगे, नो डाउट। देखिए अगर चाहे कोई भी मैरिड ना भी हो तब भी मैरिज के लिए, क्योंकि ये आपसे मैरिज के सपने देखते हैं, इसलिए एडजस्टमेंट्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो लाइफ का एक दूसरा पार्ट है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इम्पॉसिबल में ही बिलीव करना है। जो चीज़ आपको लगती है कि पॉसिबल नहीं है उसी के लिए कहा जा रहा है कि वो पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट है आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आपको अपने एंजल से पूछना चाहिए। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, आंखें बंद करके बैठना चाहिए एंड अपने एंजल से पूछना चाहिए कि क्या करना है आपको, क्या सही है आपके लिए। एंड नेक्स्ट है नॉट द राइट टाइम। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन भले ही आपको लेकर के शादी के सपने देख रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपकी एज नहीं है मैरिज वाली, हो सकता है आपके ड्रीम्स बहुत हाई हैं, या हो सकता है कि आप लोगों का अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है। तो आपसे कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि अभी आपका राइट टाइम नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय फैमिली।